देखिए 2022 में चुनाव लड़ना है, जैसे सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज हम लोग मना रहे हैं और 5 सितंबर को परम श्रद्धेय जगदेव बाबू को हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। और दोस्तों, आज 5 सितंबर 2021 है। आज से ठीक 46 साल पहले एक घटना घटी थी और वो घटना कौन सी है वो हम जानेंगे यहाँ पे लोगों के द्वारा। और उसी घटना को लेकर आज यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं और उसके बारे में जो है दूसरे लोगों को भी बताएंगे। जन अधिकार की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हम इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है, बताइए। मैं पटेल विजय नारायण वर्मा, जन अधिकार पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या आज का कौन सा दिन है? क्यों 5 सितंबर 2021 के दिन आप लोग इकट्ठा हुए? 5 सितंबर को परम श्रद्धेय जगदेव बाबू को भरी सभा में सामंत शाहियों ने गोली मार दी और आज उनका शहादत दिवस है। और इस शहादत दिवस को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज हम लोग मना रहे हैं। और जगदेव बाबू कुशवाहा का जो राजनीतिक चरित्र रहा है उसको हम जन जन तक पहुँचाने का काम। तो अभी 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या स्थिति है आपकी? देखिए 2022 में चुनाव लड़ना है, जैसे सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हमारे साथ 9 दलों का गठबंधन है और 9 दल हम लोग मिलकर के 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आगे जो है अभी सपा की जो है एक वादा देख रहा हूँ, कई जगह पोस्टर पे लगा हुआ है कि 300 यूनिट बिजली फ्री और तमाम जो है कई वादे करके आ रही है। तो क्या लगता है उनके वादों से जो है सब जनता जो है उनके तरफ चली जाएगी या फिर रुक जाएगी आपकी तरफ? देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को डिसाइड करना है। सरकारें तो वादा बहुत करती हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे। जनता को क्या मिला? 2 करोड़ नौकरी हर साल छीन गई। 15 लाख की बात तो दूर, 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल पर जनता आकर के सिमट गई। जनता की औकात 5 किलो तक गिन ली गई। और जबकि सच्चाई है कि जो भी सरकार देती है अपने घर से कोई नहीं देता है, जनता का ही पैसा जनता को दिया जाता है। तो देखिए, फ्री करने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या जो इस देश की मूल समस्या है कि लोगों के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो, आर्थिक बढ़ोतरी कैसे हो। आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तो फ्री की चीजें अगर दी जाएंगी तो जनता कामचोर होती जाएगी। इसका उदाहरण उड़ीसा को आप ले लीजिए। आज उड़ीसा में चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो 8 आने किलो 1 रुपये किलो अक्सर फ्री में दिया करते हैं, लेकिन वहाँ के जनता के अंदर और जागरूकता शून्य हो चुकी है। तो इसलिए ये जो भी वर्तमान में सरकारें हैं, अब तक 74 सालों में जो भी सरकारें आई हैं, वो मैक्स मूलर के सिद्धांत पर राजनीति करती हैं। 250 साल पहले मैक्स मूलर ने कहा था कि राजा को राजा बने रहना है तो प्रजा का कमजोर होना जरूरी है। प्रजा अगर ताकतवर हो जाएगी तो राजा महत्वहीन हो जाएगा। ये लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर शासन करना चाहते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रत्येक मानव के पास बराबर अधिकार है। और ये जो भी सरकारें आई हैं, हमको आपको पंगु बना देना चाहती हैं कि हम उनके ऊपर आश्रित रहें, वह कौरा फेंके और हम दौड़ करके उनके पास चले जाएं। जबकि वाकई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी इसलिए बनाया है कि हम आपको संवैधानिक अधिकार देंगे, भारत के संविधान को अक्षर से उतारेंगे। यह देश अगर संविधान से चलता है तो हम इस देश में संविधानवाद लाएंगे और जन जन को खुशहाल बनाएंगे। यही हमारे पार्टी का सपना है। जी, बहुत से लोग हैं जो कि अभी बताएं जो शहीद हो गए जगदेव बाबू, तो उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी गांव के लोग हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हम चाहेंगे कि एक बार उनकी कहानी एक बार बता दीजिए जगदेव बाबू की। जी, जगदेव बाबू आप जैसे पत्रकार थे, एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और गरीब परिवार में पैदा होने के बाद काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। बचपन में ही बिहार में, चूँकि बिहार में जेड जमींदारी बिजनेस लागू नहीं हुआ, तो 3.5 बीघे की काश्तकारी थी उनके पास और 5 कठिया प्रथा चलती थी कि जो जमींदार होता था उसका हाथी 5 कट्ठा जमीन को चला लेता था, हाथी चल लेती थी। उसका उन्होंने बचपन में विरोध किया अपने साथियों के साथ और उन्हें सफलता मिली। महावत को हाथी लेकर के जाना पड़ा और वहीं से उनका हौसला बुलंद होता है। और उसके बाद वो MA अर्थशास्त्र करते हैं। MA करने के बाद सचिवालय में नौकरी करते हैं
3 महीने के बाद नौकरी भी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो पत्रकारिता में आते हैं, 2 पेपरों का संपादन करते हैं और फिर हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद में जाकर के पाक्षिक पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रकाशन करते हैं और उसके बाद राजनीति में उनका प्रवेश होता है लोहिया जी के साथ। और लोहिया जी के साथ जब वो राजनीति में आते हैं तो आगे आकर के लोहिया जी की पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है और ये लोहिया के साथ खड़े होते हैं। जब ये लोहिया के साथ खड़े होते हैं तो 1967 की विधानसभा जब बिहार में होती है तो फिर दोनों समाज सोशलिस्ट पार्टी एक हो जाती है और उसमें 69 सीटें लोगों को मिलती है और इनके सहयोग से सरकार बनती है और वह सरकार बनते बनते रह जाती है किन्हीं परिस्थितियों बस। लेकिन जगदेव बाबू कुशवाहा हार नहीं मानते हैं। अंततः जगदेव बाबू कुशवाहा को फिर सफलता मिल जाती है और वो अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार गिरा देते हैं और फिर अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं। उस पर कांग्रेस अड़ंगा डालती है तो फिर जगदेव बाबू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर सरकार बनाते हैं। ऐसा करते करते वहाँ मध्यावधि चुनाव होता है। चुनाव के बाद उनको केवल 6 सीटें मिलती हैं, लेकिन 6 सीट मिलने के बाद भी ये हार नहीं मानते हैं और उसके बाद में बिहार की विधानसभा में ये संघर्ष करते रहते हैं। विधानसभा में जो उनके ऐतिहासिक भाषण रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण रहे हैं। उन्होंने सभी को बराबर अधिकार देने की बात की थी, समानता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होवे। अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ऐसे उनकी एक से एक ज्वलंत नारे थे कि करे धोती वाला और खाए टोपी वाला, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यह नारा उनका सदन में था। सदन में उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समानता नहीं आ सकती है। और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जनता की हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए लड़ता रहूंगा। और जगदेव बाबू कुशवाहा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत के संविधान को अक्षरशः बिहार की धरती पर उतारने का और जनता को बताने का काम किया। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे जो जगदेव बाबू की बातों को नहीं समझ पाए। लेकिन निश्चित तौर पे आज मैं उनका पोता अगर पढ़ा लिखा हूँ तो आज मैं जगदेव बाबू के कुशवाहा के हर आंदोलन का साथी हूँ और उनके कारवा को रोकने नहीं दूंगा। और यह प्रतिज्ञा लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा लिखते हैं कि जगदेव बाबू कुशवाहा और मान्यवर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को जब तक साकार नहीं कर लेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। यही हमारा सपना है। यही जगदेव बाबू कुशवाहा के बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया है। वैसे तो आंदोलन उनके बहुत रहे हैं, लेकिन जो मूल चीजें रही है वो हमने आपको बता दिया। एक उनका जो नारा था, आपने बोला नारा कौन सा बताएं? 100 में 90 शोषित ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसका अर्थ था भाई भारत जातियों का देश है। 90% पिछड़े और दलित और कमेरा और अल्पसंख्यक समाज के लोग थे और इस अल्पसंख्यक समाज के उन्होंने कमेरा समाज की, शोषित और वंचित समाज की बात की थी कि जब तक इनको धन धरती और राजपाट में अगर हिस्सा नहीं है, पहले तो इस देश के ये मालिक है। अगर मालिक है तो केवल संविधान में ही मालिक रहेंगे कि जमीन पर भी मालिक बनेंगे। यही जगदेव बाबू कुशवाहा का कहना था कि जब तक जमीन पर मालिक नहीं होंगे। जगदेव बाबू कुशवाहा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। अगर धन धरती का बंटवारा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर अमीरी और गरीबी और छुआछूत की खाई बढ़ती जाएगी। आज 74 साल में वही हो रहा है कि जो अमीर हुआ वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है। जब यह देश आज़ाद हुआ तो 6% लोग गरीब थे, आज 33% लोग गरीब हैं। उस समय एक टाइम का भोजन 33 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों को नहीं मौसर होता था। आज भारत में एक टाइम का भोजन 22 करोड़ लोगों को मिलता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको एक टाइम का भी भोजन नहीं मिल पाता है। यह भारत की व्यवस्था है। और जितने लोगों ने 74 साल से शासन किया, मैं सभी लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, हमारा किसी पार्टी विशेष से विरोध नहीं है। हमारा
विरोध है कि जिन लोगों ने इस देश की व्यवस्था को संभाली, इस देश के लोगों को कठपुतली बना करके नचाया है। और इस देश के लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, संविधान की मंशा को नहीं जानते थे, और यही काम जन अधिकार पार्टी जन जन तक जा करके बता रही है। जैसा कि मेरे नाम से ही प्रतीत होता है कि हम जनता के अधिकारों के लिए यह पार्टी बनाए हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा अपने लिए पार्टी नहीं बनाए हैं। इस देश की तमाम आवाम, हमें किसी जाति और किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। हम सभी जाति और सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग मलाई खाए हैं उन्हें हम छाछ भी अब देना चाहते हैं कि जो लोग अब तक छाछ पिए वो भी मलाई खा लें, और कुछ दिन आप भी छाछ बजाइए जोर शोर से थोड़ा। कुछ लोग हैं जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, हमारी बातों को जो लोग सुन रहे हैं, हम निश्चित तौर पे अपनी बातों को, विचारधारा को, संविधान की बात को कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी कुछ बातों से अगर उन्हें ठेस लग रही है तो इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, और सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगी जाती है, लेकिन उनको आघात पहुंचा है, इसके लिए मुझे खेद है। मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति की गरिमा के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक बात करते हैं, इससे अगर आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मुझे कोई भी परहेज नहीं है। मैं अपनी बात संविधान की करता रहूंगा। यह देश संविधान से चलता है और संविधान ही सर्वोपरि है, और हम संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान की रक्षा के लिए, तो संविधानवाद लाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बात बताए हैं, और सर से भी हम जानकारी लेंगे कि आज जो 5 सितंबर 2021 है, आज का दिन क्यों खास है? आज का दिन इसलिए खास है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, वो अभी पूरी नहीं हो पाई। उस लड़ाई को पूरा करने के लिए ही हम लोग संघर्षशील हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं कि यह जन जन तक पहुँचे, उनकी लड़ाई का, उनका इतिहास सारे लोग जाने। और जब सारे लोग उनके इतिहास को जानेंगे तो वो स्वयं सबल होंगे, और हमारे देश में हिस्सेदारी, भागीदारी सबको समान रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा बताया सर, और बस आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।